हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब दो टॉपिक हैं और दोनों पे एक एक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज पहले जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि अमीटर का क्या रोल है और गैल्वेनोमीटर का क्या है। तो गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या आपने पढ़ा, गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों जो है वो करंट मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। ठीक है, इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इट इज यूज फॉर मेजरिंग करंट, measuring very small current, तो वेरी स्मॉल करंट में इट में बी फ्यू मिली एम्पियर और फ्यू माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। तो ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। इट इज यूज टू मेजरिंग वेरी स्मॉल करंट, it may be microampere or milliampere. It give full deflection. It give full deflection even when small current flow. मतलब अगर बहुत कम माइक्रो एम्पियर की भी करंट फ्लो हो रही है तब भी ये फुल डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब इसका यूज जो करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में जो करंट अगर मेजर करनी है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेते हैं। अब यहां पे लिख लेते हैं एमीटर। एमीटर का भी यही यूज है। एमीटर इज आल्सो used for measuring current, ठीक है, इसका भी यूज करते हैं करंट का मेजर करने के लिए, बट इसमें लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इट ऑलवेज connected in series with सर्किट अप्लायंस, जो भी आप बोलो। ठीक है, ये क्या करेंगे, सीरीज में लगाते हैं इसको हमेशा। इतनी बात समझ में आ गई। तो मान लिया हमारे पास ये कोई बल्ब है और एक करंटर अगर मेजर कर रही है तो यहां पे आई करंट मिली एम्पियर में, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करके और लिख लो। एन आइडियल एमीटर should have जीरो रेजिस्टेंस। अगर कोई आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। इतनी बातें अगर तुम्हारे दिमाग में फंस गई हो तो उन्हें नोट कर लो। तो पहला है, ये स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ये लार्ज करंट मेजर करने के लिए यूज करी जाती है। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है,
और अगर कोई आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस है वो 0 होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करते जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो बेसिक चीजें थी जो एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। नहीं आ रही है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ोगे तो दोबारा से आ जाएंगी, इसमें कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तब क्या करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज, ठीक है, व्हेन गैल्वेनोमीटर is converted into a, when galvanometer meter is converted into ये एमीटर, ये स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा नहीं, जिसकी वैल्यू छोटी हो, स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, ए स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं इन ए पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो इतनी बात समझ गए, समझ जानी चाहिए। तो क्या करें कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ गए। सपोज दैट ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, क्या है हमारे पास, एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। अब गैल्वेनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसको अटैच कर देते हैं। उस शंट रेजिस्टेंस को आरएस से डिनोट करते हैं। तो आरएस यहां पे है शंट रेजिस्टेंस। एक एक चीज लिखते जाएंगे यहां पे, शंट रेजिस्टेंस। मान लिया यहां पे आई करंट इंटर हुई, ये ए टर्मिनल मान लेते हैं और ये बी टर्मिनल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां सपोज दैट आई जी चली गई, इसमें कितनी आई माइनस आई जी जाएगी, यहां पर भी आपको कितनी मिलेगी, आई माइनस आई जी, और आउटपुट में तो आई ही मिलेगी, यहां पर भी कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ जाना चाहिए। वेयर आई इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल करंट, जो भी करंट सप्लाई, आई जी क्या है, करंट कहां, गैल्वेनोमीटर में इन फुल डिफ्लेक्शन, करंट इन गैल्वेनोमीटर, इन फुल डिफ्लेक्शन। कोई बात नहीं, आई माइनस आई जी क्या है, करंट इन शंट। समझ गए, ओके। अब मान लेते हैं आर जी जो है, लेट आर जी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस
ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस potential difference across galvanometer किसके इक्वल टू होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ठीक है, तो निकाल लो। गैल्वेनोमीटर में कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू क्या होता है? आई। बी इक्वल टू होता है आई। आई यहां करंट कितनी? आई जी। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला इफ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। कितनी बात समझ गए कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ शंट, शंट रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है, शंट रेजिस्टेंस का रोल क्या है? ठीक है, शंट रेजिस्टेंस का क्या रोल है? रोल ऑफ शंट रेजिस्टेंस। एक नंबर का आ गया क्वेश्चन कि बताइए भाई रोल क्या है शंट रेजिस्टेंस। तो हमें तो पहला रूल ये पता चला कि विद द हेल्प ऑफ शंट गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा और क्या होता है? इट प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर किससे ये बचाता है? गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज से बचाता है। और क्या है? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इसकी रेंज ऑफ एन एमीटर। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। आप नोट करिए। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में आते हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा? ये कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर इज शंटेड विद रेजिस्टेंस ऑफ इतना। शंट रेजिस्टेंस इसमें कितना गिवन है? आर एस इज इक्वल टू आपके पास है 5 ओम। ठीक है, गिव ए फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट। आई इज इक्वल टू आपके पास दिया है 250 मिली एम्पियर। एक चीज तो यहां से दी है, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज पहली कंडीशन में है। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आरएस की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो वी नो दैट IG इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। यहां से IG निकाल सकते हैं। IG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? आर एस इंटू आई अपॉन आर जी प्लस आर एस। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो। आई जी, आर एस शंट रेजिस्टेंस कितना? 5
ये कितना करंट 250 इंटू 10⁻³ अपान आरजी हमें पता नहीं कि है, आरजी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, आरजी +5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ आर की वैल्यू अब यहां पे गिवन है 1050 ओम, इतना ये शंट रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है और कोई होगा ही नहीं। ये अब आर एस की वैल्यू इतनी है, या आर की वैल्यू मान लो, शंट तो कुछ नहीं कह रहा है। इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट गिव फुल डिफ्लेक्शन फॉर वोल्टेज। वोल्टेज यहां पे कितना दिया है, B = 25 वोल्ट। ठीक है, सो वी नो दैट B = कितना होता है, IR, तो यहां से लिख सकते हैं IG = B ओवर क्या हो जाएगा, R + RG। ठीक है, तो IG = यहां से हो जाएगा B = 25 अपान R, ये आपका RG + 1050। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको वैल्यू मिल जाएगी 25 अपान RG + 1050 इक्वल टू, ये कितना हुआ देखे, 525 इंटू 10⁻³ ओवर RG +5। इसको सिंप्लीफाई करोगे यहां पे, RG = नियर अबाउट आई थिंक 50 होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। 10 + 2 की तरह जस्ट सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, ये G फॉर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर where coil resistance is, coil resistance is I think कितना है, 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस है तो एम्पियर कैसे हो सकता है, 2 ओम। हैज 100 डिवीजन विद, हैज 100 डिवीजन विद, कह रहा है विच मेजर 100 डिवीजन, विच मेजर टू माइक्रोमीटर डिवीजन। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर डिवीजन। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू ए मीटर, how can you convert into a meter। ठीक है, और भी कुछ कर रहे हैं, ऑफ रेंज 0 to 20 एम्पियर। चलिए भाई, 1 मिनट लिए वीडियो को पॉज करिए और उसे सॉल्व करिए। यहां से देखो आरजी की वैल्यू कितनी है, आपके पास है 2 ओम। ठीक है, 100 डिवीजन है विच मेजर 2 माइक्रोमीटर पर डिवीजन। 100 डिवीजन, तो ये क्या चीज वैल्यू गिवन है, माइक्रोमीटर क्या हो सकती है पता, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आईजी की वैल्यू गिवन है। तो आईजी इक्वल टू कितना है, 100 डिवीजन विच मेजर 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, मीटर। आई इक्वल टू यहां पे कितना गिवन है आपके पास, 20। तो आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक है, यही तो होता है। आई की वैल्यू यहां पे, आई जी यहां पे हमारे पास है 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6। 100 डिवीजन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आर जी की वैल्यू हमारे पास 2 है
आई कितनी है 20 है, माइनस आई जी कितना है, आई जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू आपसे शंट रेजिस्टेंस की ही वैल्यू पूछ रहे हैं। ये 10 की पावर माइनस 6 इसके कंपेयर में बहुत कम है, तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं 20 इंटू आर एस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई। तो जो भी वैल्यू आपके पास आए ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम। ये आपके वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट करो और अगले पे चलते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला ये जान लो, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल है उसको मेजर करता है। ठीक है, ए वोल्टमीटर इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं विद द अप्लायंस। जो भी सर्किट है उसके किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, विद अप्लायंस या सर्किट पैरेलल। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय ए कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आरजी है और कोई आर रेजिस्टेंस है, कैसा है, हाई रेजिस्टेंस। अगर इसके साथ में इसे हम सीरीज में अगर कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इस टर्मिनल पर वोल्ट मीटर की हेल्प से, ये वोल्ट मीटर की हेल्प से, और हम यहां पे टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि B इज इक्वल टू कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू आई है, तो B इज इक्वल टू यहां पे I कितना हो जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो IG होगी यहां पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी IG, तो B इज इक्वल टू IG इंटू क्या हो जाएगा RG प्लस R। तो यहां से निकाल सकते हैं IG इज इक्वल टू B ओवर R प्लस RG। ये लिखे तो ज्यादा ठीक है, RG प्लस RG। ठीक है, याद करना थोड़ा इजी है। तो करंट निकाल सकते हैं कि IG इज इक्वल टू B ओवर RG समथिंग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब नीचे जो न्यूमेरिकल हमने नोट किया है, पहले इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करो कि क्या तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ा इजी है सोल्यूशन की, इसकी यहां बात कर लेते हैं। करे गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ समथिंग। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 980 ओम है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। कोई बात नहीं, व्हेन द रेजिस्टेंस इज फुल डिफ्लेक्टेड, दे रहा है ये गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना इन सीरीज में। पहले इतनी बात समझ लें। चलिए, वी नो दैट IG इज इक्वल टू कितना होता है, B ओवर R प्लस RG, और कुछ वैल्यू गिवन है। मुझे लग रहा है कि केवल यहां पे अभी रेजिस्टेंस ही की वैल्यू गिवन है। तो IG इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, B ओवर R कितना 980 प्लस RG। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेते हैं। अब इधर वाले सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ते हैं। When the resistance is 470 ohm connected in the series in the range is half। तो अगर रेजिस्टेंस अब कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस अगर R इज इक्वल टू है वो 4 सेंटीमीटर हो जाए
और पोटेंशियल कितना होता है, V/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमसे क्या पूछ रहे हैं, Rg की वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो Ig इज इक्वल टू V/2 इंटू 470 प्लस Rg। तो Ig इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा B/2 470 प्लस Rg। इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी सेकेंड। मैंने अलग अलग लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो B/980 प्लस Rg इज इक्वल टू V/2 447 प्लस Rg। ठीक है भाई, सॉल्व करो, कितनी वैल्यू हो जाएगी, B से B कैंसिल मर जाएगा, तो कितनी वैल्यू बचेगी, सॉल्व करके मुझे बताइए। तो यहां से B से B कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू बची यहां से, बताओ भाई, मुझे तो पता नहीं कितनी वैल्यू आ रही है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 980 प्लस Rg इज इक्वल टू 247 प्लस Rg, और इसको कनेक्ट करोगे तो Rg की वैल्यू यहां से आ जाएगी 40। हो जाएगा कि नहीं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। जो भी वैल्यू आ जाए उसको आप सॉल्व कर लें और आपके पास Rg की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अब लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर का पूरा समराइज लेक्चर लेंगे, तो देखते हैं वो कितने मिनट का होगा। और उसके बाद में ये चैप्टर नंबर 3 इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कवर ना किया हो, उसके बाद में फिनिश हो जाए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।